अस्सलाम वालेकुम हमाद बेटा, आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? आपको? अच्छा, खराब खराब किस सेंस में आ रही है? इको हो रहा है या फिर ब्रेक होकर आ रही है? ओके, गूंज रही है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा है वैसे? ठीक है, तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो फिर मैं अगेन रिपीट भी कर दूँगी, सही है? क्योंकि अब आप लोग तो क्लासरूम में हैं नहीं, तो खाली क्लासरूम तो गूंज ही रही है, ठीक है? अच्छा, हम 2-3 मिनट्स और देख लेते हैं, लाइक 10:50 पे फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। देख लेते हैं और भी बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, नाउ क्लास, आज मैं जो है आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने जो है आप लोगों को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन एक्सप्लेन किया था, ठीक है? और होपफुली कि आप सबको जो है वो सही से समझ में आ गया था। हमारा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कितने तरह के सिचुएशन थी अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? 'अनम्यूट करके बोलो। मैं पूछ रही हूँ कि हमने जो प्रीवियस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसमें हमने जो सिचुएशंस पढ़ी थी वो कितनी सिचुएशंस थी? 4 थी, ठीक है। आप अनम्यूट करो अपना माइक। ठीक है, गुड। अच्छा, कौन कौन सी सिचुएशंस थी जरा बताओ। मिस एक तो नॉर्मल प्रॉफिट की थी जी और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की थी जी। और एक सब नॉर्मल प्रॉफिट की थी और एक शट डाउन पॉइंट की थी। ठीक है, जो सब नॉर्मल प्रॉफिट था उसको मैंने अनदर नेम भी बताया था, वो क्या था? किसका मिस? सब नॉर्मल प्रॉफिट का। सब नॉर्मल प्रॉफिट का मिस वो तो मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है। तो कहाँ मैं है देखता रजिस्टर? हूँ, 1 मिनट मिस देख रहा हूँ। नॉर्मल लॉस्ट बिल्कुल लॉस। एग्जैक्टली। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट था, ये किस चीज को क्या बता रहा था?
जो फर्स्ट ग्राफ था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का, मिस वो इसके अंदर ये बता रहे होते कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होती है। रेवेन्यू की इक्वल होती है नॉर्मल प्रॉफिट में, दोनों एक दूसरे से टेंजेंट हो रहे हैं ना, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर ग्राफ जी ओपन हो कर रहे लो हैं। 225 में, ऑल ऑफ यू जी टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 225, ठीक है, सब अपने पास रखें। आई सपोज इट दैट यू हैव ओपन योर बुक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हमाद से पूछा है नॉर्मल प्रॉफिट में क्या समझ में आया, तो हमाद मुझे एक्सप्लेन करो फिर से। हमाद बेटा एक्सप्लेन करो। मिस ये थर्ड वाला सब नॉर्मल प्रॉफिट। नहीं बेटा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आपको आ रही है मेरी? चलिए मैं एक दफ़ा खुद ही आप लोगों को फिर से रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट होगा। जो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन थी नॉर्मल प्रॉफिट की बेटा, उसमें जो है हमने ये देखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उसको कह रहे हैं अंडर परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन, जहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो टेंजेंट है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इसका मतलब ये था कि जितना आपने कॉस्ट लगी आपकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उतना ही आपको रेवेन्यू हुआ, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और इसका मतलब ये कि देयर इज नो एनी प्रॉफिट और नो लॉस रियलाइज ऑन इट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जितनी कॉस्ट थी उतने ही का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। सेकेंड है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था कि आप अगर देख सकते हो ग्राफ में 225 पेज नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू वाली जो लाइन है वो ऊपर है, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ से जो है वो पास हो रहा है। और जिस जगह पर वो कट हो रहा है एवरेज रेवेन्यू से, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पर जो शेडेड बॉर्डर के थ्रू ये जो लाइन बनाई हुई है आर डी और ई एल की, दिस एरिया शोइंग द प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बिलो है किसके, एवरेज कॉस्ट के, ओ सॉरी एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। यानी आपका रेवेन्यू ज्यादा है कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट के। तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। कि ये वो प्रॉफिट है जहाँ पर आपको एक्चुअली प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ग्राफ का पेज नंबर 226 में, यहाँ पर था, यहाँ इस हेडिंग का नाम उन्होंने रखा है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म विद सुपर सब नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है। आप इसको स्लैश करके लिख सकते हो कि ये नॉर्मल लॉस है। इसमें आप अगर देखो तो यहाँ पर आपका जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की जो लाइन है वो बिलो है, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो अपर लेवल पे। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर डिस्टेंस है आर आई और जी ई का, वो ये शो कर रहा है कि आपकी रेवेन्यू जो है वो कम है और आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने में। सो इट्स मीन यू आर फेसिंग हियर द लॉस, ठीक है। यहाँ आप क्या फेस कर रहे हो, लॉस फेस कर रहे हो। एंड इन दिस वे द नेक्स्ट फोर्थ वन इज शट डाउन पॉइंट। इसके लिए मैंने आप लोगों को ग्राफ जो है एक शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मैंने आपको बताया था। उसमें क्या था, अगर आप वो ओपन कर सकते हो तो उसमें देखोगे कि वो शट डाउन पॉइंट था। यानी वहाँ पर क्या था कि ना सिर्फ आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो है एवरेज रेवेन्यू एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर थी, बल्कि आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो है टेंजेंट हो रही थी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से।
इसका मतलब ये था कि आप सर्वाइवल लेवल पे भी नहीं थे, उससे भी नीचे थे, यानी जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि आपको रेवेन्यू जो है आपका बहुत ज्यादा कम उसमें आप रियलाइज कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो पॉइंट आ गया था कि यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस, ठीक है, कि आप अपना बिजनेस शट डाउन कर लो बिकॉज देयर इज नो एनी प्रॉफिट, और बल्कि आप जो इसमें लॉस जो है और एक्सट्रीम लॉस जो है वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह की सिचुएशन हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। इज देयर एनी प्रॉब्लम और इश्यू और क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 4 ग्राफ्स टू एनीबॉडी? जी बिल्कुल, यही 4 ग्राफ आपको असाइनमेंट करने हैं और इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, एक दफा फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन थ्रू ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में सिर्फ 4 ग्राफ है, एज यू नो, जो ये 4 सिचुएशन है यही 4 ग्राफ है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, ठीक है, अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। सो यू हैव टू ड्रॉ ऑल 4 ग्राफ्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल 4 ग्राफ्स एक्सप्लेनेशन ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है। बट इफ द क्वेश्चन अराइज इन एग्जाम्स एज कि आपको जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन एक्सप्लेन करना है, उसमें उन्होंने शॉर्ट रन का आपको कुछ नहीं बताया हुआ, तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल 4 ग्राफ एंड ऑल्सो द लॉन्ग रन ग्राफ टू, ठीक है। तो ग्राफ, शॉर्ट रन ग्राफ भी आपको जो है वो ड्रॉ करना होगा, लॉन्ग रन ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना होगा, सही है। So I have explained you or make you learn about the 4 graph of short run equilibrium. Now today I am going to explain you about the long run graph, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन ग्राफ के लिए आपको पेज नंबर जो है वो 228 पे आना होगा। या नहीं, आप लोग आ गए? हेलो एवरीवन, या नहीं? जी अम्मा, हाँ जी, आप भी कुछ बोलो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है 228 इस नंबर पर इसको देखिए, ये आपको बता रहा है ये ग्राफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको लॉन्ग रन पीरियड को बता रहा है वो अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। अभी तक हमने शॉर्ट रन की बात की थी। शॉर्ट रन फेनोमेना क्या होता है, वो फेनोमेना जहाँ पर जो है आप क्या कर रहे होते हो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे होते हो या लॉस चेक कर रहे होते हो कि भाई ये बिजनेस जो है ये 2 महीने में या 1 महीने में कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। इन दिस में अगर आप लॉन्ग रन फेनोमेना की बात करो या लॉन्ग रन टाइम पीरियड की बात करो, तो इन दैट पॉइंट यू आर फोकसिंग ऑन द लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो चेक कर रहे हो आप लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड, ठीक है, लाइक लेट्स से 5 ईयर्स 10 ईयर्स इन दिस वे, ठीक है। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक चीज जो है वो जिसे कहा जाए कि फोकस कर रही होती है कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो देयर इज ओनली वन ग्राफ ऑन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक ग्राफ बनता है अंडर लॉन्ग रन पीरियड में अंडर परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। इसका रीजन क्या होता है ये भी सुन लें। यहाँ पर क्या होता है, आपको लॉन्ग रन ग्राफ में आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, जैसा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फर्स्ट वाला ग्राफ था ना नॉर्मल प्रॉफिट का, जिसमें आपको नो लॉस नो प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया था। इसी तरह से आपको शॉर्ट रन में भी क्या होगा, वो लॉन्ग रन में भी क्या हो रहा था, जस्ट एक ग्राफ बनेगा जो कि नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है। इसमें अगर आप देखो, इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की जो लाइन है उसी से इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट और उसी से एक्सटेंशन जा रही है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि जितना आपने कॉस्ट लगाई थी उतना ही आपको रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मिस इसमें जो है
शट डाउन पीरियड क्यों नहीं आ रहा ग्राफ का, या फिर चाहे इसमें नॉर्मल लॉस क्यों नहीं हो रहा, या इसमें सुपर नॉर्मल लॉस प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। तो बेटा आंसर इज दैट कि जब एक कंपनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है ना, और अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न करने लगती है, जब बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो उस मार्केट में ना दूसरे लोग भी एंटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा लोग, जब कोई देखेगा भाई हाँ एक इंडस्ट्री है लाइक सेलफोन की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कामयाब है, दो तीन मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सीडेड हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि और ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पर इंटर होना शुरू हो जाएंगे जस्ट फॉर गेटिंग द प्रॉफिट, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब मैक्सिमम सप्लायर या मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे, तो फिर जो प्रॉफिट होगा, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट फ्यू सप्लायर्स अर्न कर रहे थे, वो जो है अब क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स हो गए तो सब में डिवाइड होगा, तो इस तरह से उनका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वलेंट हो जाता है, ठीक है। और जिसके हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइम पीरियड की, तो देर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस और शट डाउन पीरियड, क्योंकि अगर आपकी कंपनी जो है वो कंटिन्यूस बेस में लॉस बेयर करेगी तो वो इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो जाएगी, ठीक है। वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगी। इन दिस में शट डाउन पीरियड भी यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हाई है अपने रेवेन्यू से कि वो उसका शट डाउन पीरियड आ जाए, तो वो फिर 10 साल और 5 साल के लिए क्यों उस बिजनेस को जो है कंटिन्यू करेगी, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, आई थिंक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है आपके पास कि आप इस पॉइंट में आकर जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ देयर इज द इक्वेशन इन पेज नंबर 228, here is the long run equilibrium of the firm, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वेशन देखो कि लॉन्ग रन, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट is equal to price is equal to marginal revenue is equal to average revenue, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि लॉन्ग रन के फेनोमेना में तमाम मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, सब चीज़ें इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। और आप अगर इस ग्राफ में भी देखो तो यही हो रहा है कि जो लाइन है आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू की, उसी से इंटरसेक्ट कर रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस चीज को शो कर रहा है कि दीज ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल विद ईच अदर। गॉट इट? इज इट क्लियर टू यू ऑल? मुझे आप लोग की टेक्स्ट के थ्रू बताओ कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। जी बच्चों, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे मिस? क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? आई मीन टू से कि उमेमा क्या समझ में नहीं आया? मिस मुझे ग्राफ समझ ही नहीं आया कि शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो मेरा इंटरनेट जो है कनेक्शन वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो मुझे सही समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, उमेमा आपके साथ एक और इशू ये होगा क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में ली थी ना, तो इसलिए वाकई आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब जी तक आपको वो ग्राफ्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे ग्राफ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जी तो आपके लिए तो अलग से ही सेशन होगा, क्योंकि आप जब तक वो वाले ग्राफ नहीं समझोगी प्रीवियस, तो ये वाला भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सही। और रेस्ट ऑफ द क्लास, हादिया अनम्यूट योर माइक। जी बताइए, आपको समझ में आया कुछ? यस मिस। आ गया? यस। यानी तो मुझे समझा सकती है। हफ्ता आपको समझ में आया? जी हफ्ता। मिस
मिस थोड़ा थोड़ा समझ आया क्योंकि मैंने थोड़ा लास्ट थोड़ा क्लास में की थी ना, तो इसलिए क्या थोड़ी बोलिए? कंफ्यूजन है। थोड़ा थोड़ा समझ आया मिस। अच्छा, थोड़ा थोड़ा क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। मिस वो लास्ट क्लास नहीं ली थी ना, तो इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन है। आधी ली थी लास्ट क्लास ना, तो इस वजह फर्स्ट टाइम की क्लास में हुई थी लास्ट। से। जी ओके, तो फिर आपको नहीं आया होगा, सही है। हमाद आपको आया बेटा? सही। अच्छा, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन के हमारे 5 ग्राफ्स थे, 4 ग्राफ्स है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर और 1 ग्राफ था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो हमने ये पांचों के 5 ग्राफ सीख लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सही है, तो यू मस्ट प्रैक्टिस दीस ऑल ग्राफ्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब जो है हमारे पास आप लोग जो है टेक आउट, ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 236, 236। इट्स ओके बेटा। हम अब आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, टेक आउट पेज नंबर 236। अच्छा, हमारे के पास क्योंकि वो वाली बुक नहीं है, तो हमारे बेटा आप जो निकालोगे ना वो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर निकालोगे जिसमें मोनोपोली की ग्राफ बनी है। आप ये ग्राफ निकाल लो, उसके बाद मुझे बताओ ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। मिस मुझे आपसे थोड़ा एक ऑफ टॉपिक बात पूछनी थी। जी बच्चे पूछो। 13th को जो असाइनमेंट की सबमिशन है ना, तो 13th को मैं कराची में होंगी नहीं, मतलब मैं 13th को वापस आ रही होंगी कराची में। तो इज इट पॉसिबल अगर मैं वो 14th को सबमिट करा दूं? ठीक है, नो इश्यू, आप 14 को करवा दें। ठीक है, उसी टाइम ड्यूरेशन में 10 to 12। 14 इज इट ट्यूजडे? मंडे होगा ना 14, तो क्लासेस हो रही होंगी। ठीक है, तो फिर आप जो आफ्टर 12 आओगे। 12 आ जाऊं? जी जी। चलें ठीक। अच्छा, ऑल ऑफ यू, हियर इज द ग्राफ ऑफ मोनोपोली इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का ये चैप्टर है जिसमें मैंने बताया था मोनोपोली का जो ग्राफ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ जो इस चैप्टर में, यानी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और मोनोपोली, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम जो है वो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ सीख चुके हैं। Yes, Adia, you have to submit it at AIMS. You have to be physical appearance over there. ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा अब जो है पहले टॉपिक पे आ जाए, उसके बाद फिर दूसरी बातें कर लेंगे। सही है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मोनोपोली से रिलेटेड जो है 2 ग्राफ्स हैं अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। ठीक है, एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। ठीक है, अब यहाँ का अगर आप ग्राफ देखो पेज नंबर 236 पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मोनोपोली मार्केट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक आपको दे दूँ कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती
होगी जहाँ पर आपके पास सिंगल सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होता है और देयर आर मैनी बायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके पास इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल होता है, सप्लायर, ठीक है, तो इसको मोनोपोली कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे पता है कि बादशाही हुकूमत टाइप होती है कि भाई जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो सिंगल सप्लायर होता है, फिर वो अपनी प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग सेट करता है और लोगों को जो है बायर्स को जो है दे हैव टू पे द डिजायरेबल प्राइस विच सप्लायर वांट्स टू गेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो कंडीशन है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है दो क्राइटेरिया पे सोच रहा होता है। एक तो ये कि भाई शॉर्ट रन क्राइटेरिया पे और एक होता है लॉन्ग रन क्राइटेरिया पे, सही। तो हम यहाँ पर अभी जो बात करेंगे वो शॉर्ट रन एनालिसिस की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यू कैन सी इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोली मार्केट, द शॉर्ट रन एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो तो लिखा है वी मेक यूज ऑफ डायग्राम टू फर्दर और एक्सप्लेनेशन। हमने यहाँ पर जो है डायग्राम बनाई है एक्सप्लेनेशन के लिए, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। देन द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइजेस हिज शॉर्ट रन प्रॉफिट इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है अगर उसकी दो कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती हो। वो दो कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, नॉट लेस देन मार्जिनल कॉस्ट होना। और सेकंड इज स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी स्मॉलर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप है मार्जिनल कॉस्ट के स्लोप से कम होना चाहिए, ठीक है। ये दो इन्होंने जो है आपको बता दी कंडीशन। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, इस ग्राफ को देखना है, ठीक है। इस ग्राफ में आप देखो कि आपके पास जो है वही प्रीवियस ग्राफ की तरह जो है एक्स एक्सिस में आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस में आपके पास एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये पांचों चीजें दी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास आपको अगर आप देखो तो नजर आ रहा होगा एम आर और ए आर, इसका कर्व नजर आ रहा होगा जो कि फॉलिंग कर्व है, डिमांड कर्व की तरह नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। एम आर और ए आर का कर्व जो कि क्या शो कर रहा है आपको कि यहाँ पर आपकी एवरेज रेवेन्यू जो आप गेट कर रहे हो, आपका पैसा वो कितना है और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कितना है, एडिशनल रेवेन्यू आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ इस चीज को शो कर रहा है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक कर्व जा रहा है एस एम सी। एस एम सी स्टैंड फॉर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एंड एस ए सी स्टैंड फॉर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये ग्राफ नजर आ चुका होगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है बेटा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो कॉस्ट यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है ये वो रेवेन्यू है, वो इनकम है जो कि आप जो है गेट कर रहे हो बाय सेलिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके लिए आपने कॉस्ट बेयर की थी, सही है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पर जो है आप देखो कि यहाँ पर जो है आपके पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है व्हेन एम आर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट जब हो रही है एम सी से, ठीक है। आप अगर फोकस करोगे ग्राफ में तो यू कैन सी कि एम आर ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है एम सी से, और वहां पर जो एक पॉइंट आ रहा है उसको हमने ई कहा है, ई स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है ये एक मॉडरेटर के तौर पर जो है एक पर्सन चाहिए होगा, तो हादिया आप अपना माइक अनम्यूट करो। हादिया क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है ग्राफ या कि नहीं, सही है। तो आप जो है तमाम क्लास के बिहाफ पर मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो समझा रही हूँ अभी तक आपको समझ में आया है? नहीं मिस, नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप लोग फिर से अगेन आप लोग ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा कि भाई एक जगह जो है आपके पास वाई एक्सिस में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, और वाई एक्स एक्सिस में आपको क्या दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की जो है कर्व बने हुए हैं, जिसको एक को एम आर कहा है और दूसरे को ए आर कह रहे हैं,
MR स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू और AR स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हादिया? यस मिस। गुड। उसके बाद अब आप देखो कि मार्जिनल रेवेन्यू से एक लाइन जो है वो कट होती हुई ऊपर जा रही है, इसको SMC कह रहे हैं, SMC। ठीक है, SMC स्टैंड फॉर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जी अब ये जो कट हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू से SMC, उस पॉइंट पे जो है एक मैंने जो है E लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? जी ये E क्या है? इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है टिल M तक एक लाइन ड्रॉ की है, और उसके नीचे हमने Q लिखा है, और हमने ये बताया कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि यहाँ पर आकर कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है, और वो जो है यहाँ पर आके सेटिस्फाई हो रही है कि जितना वो कॉस्ट लग रहा है उतना ही उसको रेवेन्यू भी मिल रहा है। इतनी बात अंडरस्टैंड हो रही है? जी ठीक है, अच्छा अब आप अनम्यूट करो अपना माइक। हम आप अनम्यूट करो माइक। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तक समझ में आया? मिस ये जो बीच में ये जो ब्लॉक सी बना हुआ है ये PR वाला, ये क्या है? ये यार मैं बेटा आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी जहाँ तक बताया वो समझ में आ गई बात? जी मिस वो तो आ गई। ठीक है, अच्छा अभी आप अनम्यूट ही रखना अपना माइक में, क्योंकि मैं आगे बढ़ा के आपसे पूछूंगी कुछ। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये ओके जो पॉइंट लाइन है, मैंने MQ की लाइन से डिस्टेंस है वो नजर आ रहा है आपको? तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और उस लाइन को मैंने कहा कि कंपनी जो है यहाँ पर आकर जो है अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप करती है, अब वो इतनी क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेगी, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं करेगी, क्योंकि इतनी पॉइंट पे आके इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? जी सही। अब जो है आप यहाँ पर देखो कि जी दूसरा कर्व जो है आपके पास SAC का गुजर रहा है थोड़ा अपर से, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो कर्व गुजर रहा है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज मेंशन कर रहा है कि एवरेज कॉस्ट जो है आपकी, और जो केमिस्ट का आपका एवरेज रेवेन्यू है, जहाँ पर इससे एवरेज रेवेन्यू की लाइन गुजर रही है। अब आपने जो क्वेश्चन किया था ना PR का, कि मिस ये PR कहाँ से आया? ठीक है, तो आप देखो कि SAC जो है ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, वो जहाँ से गुजर रहा है उस आउटपुट वाली लाइन से, जहाँ अगर हमने स्टॉप कर दिया है मीडियम वाली पॉइंट पे, ठीक है, वहां से जो इंटरसेक्ट हो रहा है उस लाइन में ड्रॉ जो किया है हमने वो R किया है। और हम अगर ऊपर आ जाए उसी लाइन पे, जो Q की लाइन है, MQ की, जो हम कह रहे हैं स्टॉप कर दिए यहाँ पर प्रोडक्शन, वहां पर देखो उसी लाइन पे जो AR गुजर रहा है, ठीक है, AR की एक लाइन गुजर रही है ना, जी तुम लोग को समझ में आ रहा है वैसे? If it is not clear, so I can draw it. मिस वैसे अगर हम मिस आप ड्रॉ कर दे, कुछ समझ नहीं आ रहा सच्ची में। मिस वैसे अगर हम बोलो बोलो। मिस वैसे हम तो जब असाइनमेंट जमा कराने आएंगे तो आप वहाँ होंगी? हाँ मैं होंगी, बिल्कुल होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो। तो मिस वहाँ पे आप हम सबको ये समझा दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ जरा मुश्किल है। हाँ वैसे यस मिस, वहीं पर ही आप ड्रॉ करवा दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर तुम लोगों की टाइमिंग सेम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक 5 मिनट बाद आ रहा है और एक 2 मिनट बाद आ रहा है। ठीक है, नहीं मिस, हम मिस अब डिस्कस करके टाइम पे आ जाएंगे। मिस मैं तो 14th को आऊंगी, क्या जी? मैं तो 14th को आऊंगी ना, मैं 13th को होंगी। एक्सेप्शनल केस है तो तुम्हें मैं अलग से समझा दूंगी, बाकी सबको टाइम पे आना है। ठीक है, सही थी। मिस आप इकोनॉमिक्स ग्रुप में अपनी टाइमिंग मैसेज कर देना। तो टाइमिंग तो मैंने मैसेज की भी है ना, अब वो आप लोगों को उसमें है ना, आप लोगों को जो मैंने टाइम पीरियड बताया हुआ है, तो असाइनमेंट के पेपर में है ना टाइमिंग? जी जी मिस है 10 to 12। 10 to 12 बोली है ना, तो आप लोग 10 बजे आ जाओ सुबह, क्योंकि आफ्टर 12 क्लास होती है। ठीक है मिस, हम 10 बजे तक आ जाएंगे, फिर आप समझा दीजिएगा। सही है? चलो ठीक है, चलो फिर मैं यहाँ पर एक सेशन ऑफ ही कर देती हूँ ताकि तुम लोग
लोग व्यास जो है मैं फिजिकली समझा दूँ, सही है? सही है मिस। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मिस अटेंडेंस लगा लें। राफी। मैम कुछ बोल रही हो? नहीं, मैं सादिया कह रही थी अटेंडेंस लगा दें। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट चाहिए। नेक्स्ट टाइम वगैरह को भी बोल देना तुम लोग, सही है? कोऑर्डिनेट कर लेना उन लोगों से भी। सही, डन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज।